जुलाई 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आई है। चाहे बात हो रेलवे किराए की, बैंकिंग से जुड़े नियमों की या पैन और आधार से संबंधित दस्तावेज प्रक्रियाओं की, हर क्षेत्र में नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन बदलाव का असर आपकी जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा। अब बात करें रेलवे में होने वाले बदलाव की, तो 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के उस प्रपोजल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सहमति जता दी है, जो कि ट्रेन छूटने के ठीक 8 घंटे पहले चार्ट तैयार करने को लेकर था। अब मुसाफिरों को ट्रेन चलने के 8 घंटे पहले ही इस बात का पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म है या नहीं है। वहीं नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। और बात करें बैंकों की, तो दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 3 बार से अधिक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए वित्तीय और 8.5 रुपए गैर वित्तीय शुल्क लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन से नियम बदल रहे हैं और आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। रेलवे यात्रा के बारे में बात करें तो रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में किराया बढ़ाने जा रहा है। नॉन एसी क्लास जैसे स्लीपर और सेकंड सीटिंग में किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ सकता है। एसी क्लास में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर हो सकती है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उससे अधिक दूरी पर टिकट महंगा होगा। तत्काल टिकट अब केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक है और OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। अब जान लेते हैं पैन कार्ड नियमों के बारे में। नए पैन कार्ड के आवेदन के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। पहले से मौजूद पैन और आधार को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा, वरना आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है। तो इसको बदलाव कर लें और अपडेट भी कर लें। साथ ही क्रेडिट कार्ड भुगतान का तरीका बदलेगा। अब सभी क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान BBPS से भुगतान किया जाएगा, यानी कि बिल डेस्क, फोन पे, क्रेडिट जैसे कई थर्ड पार्टी एप्स भी प्रभावित होंगे। अभी केवल 8 बैंक ही BBPS सुविधा दे रहे हैं, तो इसको आप भी एक्टिव कर सकते हैं। अब बैंकिंग से जुड़े नए चार्जेस भी जान लेते हैं। ICICI बैंक दूसरे बैंक के एटीएम से महीने में 3 बार से अधिक ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए चार्ज किए जाएंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर 10,000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। पेटीएम और अन्य वॉलेट्स की बात करी जाए तो पेटीएम और अन्य वॉलेट्स में 10,000 से अधिक ट्रांसफर करने पर 1% छूट दी जाएगी। पुरानी गाड़ियों पर बात करी जाए तो उस पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। खास तौर से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन की तरफ से आयोग ने प्रदूषण रोकने के लिए ये फैसला लिया है। अब बात कर रहे हैं GST रिटर्न फाइलिंग में नए सिस्टम किस तरीके से है। तो GSTR 3B फॉर्म अब नॉन एडिटेबल होगा। टैक्स डेटा GSTR 1 और 1A से ऑटो फिल किया जाएगा। साथ ही गलतियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यह कदम पारदर्शिता और सटीकता के उद्देश्य से उठाया गया है। अब LPG सिलेंडर की बात कर लेते हैं। LPG सिलेंडरों में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। LPG सिलेंडर की नई दरें लागू होंगी। जून में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटी थी और वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की दरें अगस्त 2024 में स्थिर थी। तो इस बार LPG सिलेंडर गैसों में भी बदलाव होंगे। वहीं यूटिलिटी बिल भरने पर भी एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। अब बिजली, पानी और गैस जैसे यूटिलिटी बिल अगर 50,000 से ऊपर के हैं तो भुगतान पर 1% का अतिरिक्त शुल्क भी लगेगा। बड़े घरों और कॉर्पोरेट यूजर्स को यह बदलाव सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब नया पैन कार्ड तभी मिलेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। आधार नंबर के बिना पैन अलॉट नहीं किया जाएगा और उससे डुप्लीकेट और फर्जी पैन बनने की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। वहीं GST रिटर्न में भी बदलाव किए जाएंगे। GST रिटर्न में देरी या गलती करने पर अब नोटिस और जुर्माना तय किया गया है। कारोबारियों और व्यापारियों को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये बदलाव किसे कितना लुभाता है।